मानव शरीर के अलग अलग अंग कई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स अत्यधिक महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। हमारा मस्तिष्क और हमारा तंत्रिका तंत्र इन्हीं कोशिकाओं से बना होता है। शरीर में इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा संदेशों या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में पहले हम तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन की संरचना को समझते हैं और फिर यह देखेंगे कि ये कार्य कैसे करती हैं, यानी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाती हैं। तो आप यहाँ एक तंत्रिका कोशिका को देख सकते हैं। वैसे तंत्रिका कोशिकाएं कई संरचनाओं में मिलती हैं, लेकिन यह उनकी सबसे सामान्य संरचना है। इस संरचना को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके सबसे बीच वाले भाग को, जो इसका केंद्रीय भाग है, इसे कोशिका काय या सेल बॉडी कहा जाता है। इसे कभी कभी सोमा भी कहा जाता है। इसी भाग में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और कोशिका का केंद्रक तथा अन्य सभी प्रमुख कोशिकांग होते हैं। इस सेल बॉडी के चारों ओर छोटे छोटे तंतुओं के समान ये संरचनाएं निकली होती हैं और इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं को डेंड्राइट कहा जाता है। यही तंतु या डेंड्राइट सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। डेंड्राइट की तरह ही सेल बॉडी से एक और भाग निकलता है जिसे एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। एक्सॉन प्रायः काफ़ी लंबा होता है, हालांकि यह छोटा भी हो सकता है। जैसे मस्तिष्क के भीतर मिलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं में एक्सॉन की लंबाई कम होती है, लेकिन ऐसे एक्सॉन भी होते हैं जो शरीर में मेरुरज्जु तक और हाथों एवं पैरों की पूरी लंबाई में फैले होते हैं। जीव के शरीर के आकार के अनुसार एक्सॉन कई फुट लंबे भी हो सकते हैं। हालांकि सभी तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन कई फुट लंबे नहीं होते, लेकिन ध्यान रहे कि एक्सॉन की लंबाई काफ़ी अधिक हो सकती है। एक्सॉन जिस स्थान पर सेल बॉडी से जुड़ा होता है, जहाँ से यह सेल बॉडी से निकलता है, जो ये उभरा हुआ भाग है, इसे एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। इसके बाद आगे जाकर एक्सॉन के दूसरे सिरे में कई शाखाएं होती हैं जिन्हें एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। प्रत्येक एक्सॉन टर्मिनल के छोर में बल्ब के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। इन सिनेप्टिक नॉब के अंदर विशिष्ट प्रकार के रसायन होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सूचनाओं को अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से ढके रहते हैं जिन्हें श्वान कोशिका कहा जाता है। यदि एक्सॉन श्वान कोशिकाओं से ढके हैं तो इस तरह के एक्सॉन को माइलिनेटेड यानी माइलिन आवरण युक्त एक्सॉन कहा जाता है। माइलिन आवरण वास्तव में एक्सॉन में सूचनाओं को कुशलतापूर्वक संचरित करने में सहायता करता है। इस तरह के एक्सॉन मुख्य रूप से मेरुरज्जु और मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइलिन आवरण वाले एक्सॉन में 2 श्वान कोशिकाओं के बीच कुछ अंतराल मिलता है, कुछ गैप होता है। इन अंतरालों को नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो ये तो हुई एक सामान्य तंत्रिका कोशिका की संरचना। अब चलिए समझते हैं कि तंत्रिका कोशिका संदेश या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाती है। तो सबसे पहले डेंड्राइट सूचना को प्राप्त करते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में यदि एक से अधिक डेंड्राइट हैं तो उनमें से कुछ डेंड्राइट या सभी डेंड्राइट में सूचना प्राप्त हो सकती है। जैसे एक सूचना इस डेंड्राइट पर प्राप्त हो सकती है, इसी प्रकार इस डेंड्राइट के सिरे पर भी सूचना प्राप्त हो सकती है और यहाँ भी सूचना प्राप्त हो सकती है। डेंड्राइट पर प्राप्त सूचना यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है जिससे यहाँ विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाता है। इसी विद्युत आवेग के रूप में डेंड्राइट से सूचना सेल बॉडी में पहुँचती है और एक्सॉन हिलॉक तक जाती है। अब यदि यह सूचना पर्याप्त प्रबल है तो यह एक्सॉन हिलॉक पर क्रियात्मक विभव यानी एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करती है। यहाँ यह विभव मुख्य रूप से सोडियम और पोटेशियम आयनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है और इस क्रियात्मक विभव के कारण सूचना एक्सॉन में संचरित हो जाती है। वास्तव में एक्सॉन तंत्रिका कोशिका का वह भाग होता है जहाँ सूचना सबसे अधिक दूरी तय करती है और अंततः उसके दूसरे छोर यानी एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँच जाती है।
चूंकि एक्सॉन टर्मिनल के बिल्कुल अंतिम सिरे पर दूसरी तंत्रिका कोशिका या कोशिकाओं के डेंड्रॉइट संपर्क में होते हैं, इसलिए एक्सॉन से आने वाली सूचना यहाँ दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइट को दे दी जाती है, जिससे उस अगली तंत्रिका कोशिका में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाता है और फिर उसमें भी सूचना इसी तरह आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार एक तंत्रिका कोशिका सूचना को अगली तंत्रिका कोशिका या उससे जुड़े शरीर के किसी भाग तक पहुंचाती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस डेंड्राइट में सूचना कहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ किसी अन्य तंत्रिका कोशिका जैसे किसी संवेदी तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन टर्मिनल इस डेंड्राइट के संपर्क में हो सकता है। हो सकता है कि यह हमारे हाथ की त्वचा की कोई संवेदी तंत्रिका कोशिका हो और किसी गर्म पदार्थ को छूने पर उसके ताप से होने वाली जलन की सूचना उस तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइट द्वारा प्राप्त की गई हो, या फिर यह हमारी जीभ की स्वाद कलिका में मौजूद कोई संवेदी कोशिका हो सकती है जो शर्करा के अणु की सूचना प्राप्त कर रही हो। वास्तव में हमारे पर्यावरण से सभी तरह की सूचनाओं को तंत्रिका कोशिकाओं के इन विशिष्ट तंतुओं यानी डेंड्राइट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं।